नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के कठोर निर्देशों के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनावी चंदे के बड़े घालमेल का आंकड़ा कोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना न सिर्फ एक आर्थिक डकैती है बल्कि शुद्ध रूप से न्यायालय की अवमानना का मामला है। स्टेट बैंक के सामने इस आर्थिक महाघोटाले के खिलाफत कर रहे जिले के सैकड़ों कांग्रेसियों ने कहा। प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसजनों ने सरकार और स्टेट बैंक की मिलीभगत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर विजय सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से फर्जी राष्ट्रवाद का चोला पहनकर सरकार ने अब तक जितने बड़े घपले किए हैं, भले संस्थाओं और मीडिया को दबाव डालकर छुपाने का प्रयास किया गया हो, न्यायालय ने आखिरी उसकी गर्दन पकड़ ही ली और सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। अब सरकार स्टेट बैंक की नकेल कसकर न्यायालय को भी धोखा देने की जुगत में है, लेकिन मामला आम लोगों की नजर में आ चुका है और इस महा घोटाले के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन के मूड में आ चुकी है। इसी कड़ी में आज का यह महाप्रदर्शन है। मामले की तह में जाकर इसके पूर्ण उद्भेदन और दोषियों की गिरफ्तारी तक हमारे यह प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह के अलावा पूर्व प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत राय, मोती सिंह, मोहम्मद कुद्दूस, सुधीर सिंह, चिरंजन सिंह, संजय सिंह, राम सुमिरन चौरसिया, अर्जुन चौरसिया, सिकंदर पंडित, गुलशन कुमार, मन्नू भारती, राजेंद्र पासवान, ललित रजक, सुरेंद्र महतो, पूर्व महासचिव सावर कुमार, बिहार प्रदेश कांग्रेस सदस्य जयप्रकाश गुप्ता, कुमार रत्नेश टुल्लू, सेवादल सुधीर राय। स्टेट बैंक के प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एसबीआई निगलेक्ट कर रही है। एसबीआई को 21 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 4 तारीख के सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के वकील ने कहा 30 जून को एसबीआई का रिपोर्ट हम जमा करेंगे इलेक्शन कमिश्नर को, जबकि इस 8-9 करोड़ जनधन का खाता है। एक क्लिक में टोटल अमाउंट और फिगर आ जाता है, लेकिन एसबीआई सरकार के दबाव में मोदी का दलाली करने के चक्कर में ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। उसी के विरोध में हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार स्टेट बैंक बंदवार के कैंपस में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि देश जाने जो नरेंद्र मोदी उद्योगपति से कितना रुपया लूटा और कितना उनको लाभ दिया, कितना फैक्ट्रियां उन उद्योगपतियों को कौड़ी के भाव में दिया गया। इस चीज़ को छिपाने के लिए स्टेट बैंक हाथ पांव मार रहा है। उसी के विरोध में हम लोगों का ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब भी मंच पर आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा देश का डिजिटलीकरण हो गया, और एसबीआई भी चिल्ला के कहती है कि एक क्लिक में हम सारे खाता का आपको बैलेंस बता देंगे। लेकिन आज जब चुनावी बॉन्ड की बात आई कि सामने रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड प्रकाशित करना होगा 6 मार्च तक, और 4 तारीख को इन्होंने अपने डिजिटलीकरण का पर धब्बा लगाया कि हमारे यहाँ 100% डिजिटलीकरण नहीं हुआ है और हम लिस्ट देने में असमर्थ हैं। इसीलिए कि नरेंद्र मोदी का दबाव हुआ कि अगर डिजिटलीकरण के तहत सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाले को, कंपनी को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचा है, वो अगर दे देंगे तो हमारी कलई खुल जाएगी कि हम कितने उद्योगपतियों से, कितने कॉरपोरेट सेक्शन से चंदा लिए हैं और उसके बदले में 16 लाख करोड़ का हम उनका एनपीए माफ किए हैं। इसलिए ये बंद रखना चाहते हैं। और इसी कड़ी में आज तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे नरेंद्र मोदी के कर कमलों के नीचे झुक चुके हैं। आज एसबीआई भी उन्हीं कर कमलों में झुकने के लिए तैयार है। मैं एसबीआई से, यहाँ के बैंक मैनेजर से अनुरोध करूंगा कि आप अपने उच्चाधिकारियों को लिखें कि हमारे यहाँ बिहार के अंतर्गत, बेगूसराय के अंतर्गत तमाम एसबीआई के ब्रांच के आगे कांग्रेस के जन विरोध कर रहे हैं और उन चुनावी बॉन्डों को प्रकाशित करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए हम आपके सामने रिक्वेस्ट करने आए हैं। अगर इससे भी आप नहीं थकेंगे तो हो सकता है कल धरना, प्रदर्शन और सत्याग्रह भी आपके समक्ष हम करेंगे। आदि मौजूद थे। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।